नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले से बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें आपको कि बिहार में वो कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्हें जननायक कहा गया। 1978 में उनका निधन हो गया और उनके निधन के 36 साल के बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया, जिसके बाद से सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है। अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। लालू और नीतीश दोनों कर्पूरी ठाकुर की राजनीति विरासत पर दावा करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद है। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को चुनाव से सीधा जोड़ा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार की अति पिछड़ी जाति नाई से ताल्लुक रखते थे। बिहार में अति पिछड़ी जातियां सबसे बड़ी जाति समूह है। उन्हें साल 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों आरक्षण लागू करने के लिए हमेशा याद किया जाता है। बीते साल 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है और इनमें सबसे अधिक संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। यह राज्य की आबादी के करीब 36% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग की है, जो राज्य में 27.12% आबादी रखते हैं। जातिगत सर्वे को कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने समय की जरूरत बताया और जितनी आबादी उतना हक जैसे नारे दिए। नीतीश कुमार की सरकार ने सर्वेक्षण के बाद एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया। बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब तक लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के ही साथ रहा है। पहले जातिगत सर्वे और फिर इसको आधार बनाते हुए आरक्षण बढ़ाने से यह चर्चा तेज हो गई कि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को हो सकता है। जानकारों की नजर में केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता जो कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे हैं, वो डिमांड तो करते ही रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिले। यह फैसला बहुत सटीक समय पर लिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गई। राम मंदिर बनवाना बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा था, इसलिए यह कहा गया कि अब राम मंदिर बन जाने से आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। हालांकि बीजेपी हिंदू वोट बैंक को कितना साध पाएगी यह 6 महीने बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान को राजनीतिक विश्लेषण कमंडल के साथ मंडल वोट को बैलेंस करने की रणनीति से जोड़ रहे हैं, खास तौर पर बिहार में, जहां आने वाले चुनाव में बीजेपी के सहयोगी रह चुके नीतीश अब आरजेडी के साथ है। राजनीति की भाषा में कमंडल को हिंदुत्व और मंडल पिछड़ों के उभार से जोड़ा जाता है। बीजेपी ने 1990 के दशक में सोशल इंजीनियरिंग शुरू की है। उस दौर में पिछड़े वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे लोगों को आगे किया और नरेंद्र मोदी भी अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं। काफी सालों से बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि कमंडल की राजनीति का तोड़ कहीं जाने वाले मंडल की राजनीति को अपने में समाहित कर ले। बीजेपी के पास बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की विरासत को अपने खेमे में करके पार्टी राज्य के पिछड़े वर्गों के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। जिस तरह से बीजेपी बहुत से बड़े दिग्गज नेताओं को अपने पाले में जोड़ लेती है, जैसे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो असल में कांग्रेस के नेता थे। बिहार में भी चूंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, तो सोचा गया होगा कि कर्पूरी ठाकुर का नाम अपने साथ जोड़ लिया जाए। यह भी बीजेपी के लिए एक बड़ा कार्ड हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जब साथ हुआ करती थी, तब ऐसा होता था कि ओवरलैप करके अति पिछड़ा वर्ग को वोट मिल जाता था, लेकिन
2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार लालू के साथ चले गए तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 243 में से सिर्फ 58 सीटें ही आई। लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ आ जाते हैं तो अति पिछड़ा उनके साथ चला जाता है। बीजेपी को लगा कि नीतीश और लालू ने कास्ट सर्वे करा के अति पिछड़े वर्ग को पूरी तरह अपने पाले में करने का कार्ड खेला है, तो उसे बेअसर करने के लिए बीजेपी ने भी दाऊ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर चल दिया है। तो बता दें आपको कि जो भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति थी, इसकी सारी जानकारी हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। आखिर केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला क्यों लिया गया, इसकी जानकारी भी हमने दी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। यही वजह है कि उनके निधन के 36 साल के बाद उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो इसके पीछे केंद्र की क्या नीयत थी और क्या रणनीति थी, इसकी सारी जानकारी हमने आपको दी विस्तार से इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।